Good morning students. Hope you all are well at your home. Students, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. होप आपने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. आज जो हम 3.3 की कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 280 सेंटीमीटर. वन ऑफ इट्स साइड इज लेस देन the other by 10 centimeter. Find the length of the side of the parallelogram. तो आप सबसे पहले देखिए कि आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ये सिंबल जो है पैरेललोग्राम का वो ऐसे लिखा हुआ है, यानी द पैरेलल लाइन प्लस जीएम. तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे आप पैरेललोग्राम ही रीड करेंगे. ठीक है, पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है ये. इसको ऐसे लिखते हैं, दो लाइन पैरेलल बना करके और जीएम लिख देते हैं. सबसे पहली चीज तो ये. इसके बाद में अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न है तो उसके अंदर से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ लिया है. अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो चीज लिख लीजिए आप. क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 280, यानी हमें किसी भी पैरेललोग्राम की पेरीमीटर दी हुई है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर बोलते कैसे हैं. पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, यानी इस साइड का प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड. ठीक है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं. वो क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है. क्लियर है आपको? यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी. अब क्वेश्चन में हमें कुछ और हिंट भी दिया हुआ है. पहले तो हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 280, यानी इन सबका सम हमें दे दिया है. साइड नहीं दी हुई है, लेकिन साइड को लेकर के हिंट दिया हुआ है वन ऑफ इट साइड इज लेस देन द अदर बाई 10, यानी एक साइड जो है इसकी दूसरी वाली साइड से 10 कम है. तो पहले तो हमें एक साइड भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को हम मान लेंगे यहां पर x. क्या मान लेंगे? x. तो यहां लिखेंगे यहां पर लेट द वन साइड बी x. उसके बाद में एंड द अदर साइड. अदर साइड क्या होगी हमारे पास में? अदर साइड जो है वो पहले वाली साइड से 10 कम है. तो पहले वाली साइड कितनी है हमारी? x. ठीक है, और उससे कम करना है, कितना कम करना है? 10 कम करना है. तो ये हो जाएगा -10. क्लियर है आपको? तो इस हिसाब से हमारे पास में वन साइड भी आ गई और सेकंड साइड भी आ गई. ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. तो हमारे पास में पेरीमीटर लिखा हुआ है, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड. अब हमारे पास में दोनों साइड आ गई. अब देखो, ये x है तो ये भी x होगी, और ये x - 10 है तो ये भी x - 10 होगी. तो इन चारों साइड का हम सम कर देंगे. x प्लस x - 10 प्लस x प्लस x - 10. ये हमारे पास में फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये अगेन थर्ड साइड है और ये फोर्थ साइड है. चारों साइड का सम हमने कर दिया. और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन चारों साइड का सम यानी कि इसकी पेरीमीटर वो कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 280 सेंटीमीटर. 280 सेंटीमीटर. अब लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर हम ये इन पार्ट्स को इधर क्यों लेकर आते हैं या हम इधर क्यों लेकर आते हैं. तो ये आपके ऊपर है. जरूरी नहीं है आप इस x को इधर लाकर ही फाइंड करें. अगर आप इसको x को उधर रखना चाह रहे हैं तो आप वहीं पर भी फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए हमारे पास में x को सॉल्व कर लीजिए. यहां पर है 1x, ये एक और x, ये x और ये x. ये टोटल कितने x हो गए हमारे पास में? ये हो गए 4x. कितने हो गए? 4x. अच्छा, ये 10 माइनस का है और ये 10 भी माइनस का है. तो दोनों माइनस के 10 मिलकर क्या बन जाएंगे? माइनस का 20. तो ये बन गया हमारा माइनस का 20. और इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? 280 सेंटीमीटर. क्लियर है यहां तक आपको? अब यहां से हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब आप चाहे, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया बच्चों का, सर हम इसको अगर आप इधर ला रहे हैं पूरा उठा करके और इसको अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो इनके सिंबल चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम LHS का पूरा पार्ट और RHS का पूरा पार्ट चेंज करते हैं, कोई भी एक डिजिट को नहीं लेते हैं, चेंज करते हैं, पूरा चेंज करते हैं, तब उसमें कोई सिंबल में चेंजेस नहीं आते हैं. हाँ, अगर हम केवल इसमें से -20 को उधर ले जाएंगे तो ये +20 बन जाएगा. +4 को ले जाएंगे तो -4 बन जाएगा. लेकिन जब अगर हम इसको पूरे को उधर ले जाते हैं इक्वल टू के उस तरफ, तब इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर भी ये आ रहा है तो इसका भी सिंबल चेंज नहीं कर रहे हैं. इसलिए फर्स्ट उसका सिंबल चेंज नहीं होगा अगर आप इसको पूरे को उठा के इधर लेकर आते हैं और इसको उधर रखते हैं. तो फर्स्ट थिंग तो ये. सेकंड थिंग ये कि यहां पर हमारे पास में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 4x को तो यहीं रखेंगे. अब हम -20 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उधर ले जाना चाह रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 280 तो ऑलरेडी इधर है, माइनस ये 20 माइनस का इधर है, इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 20. क्लियर यहां तक? अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है?
अभी तो ये सॉल्व होगा आगे, 280 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 300, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में 4। ध्यान दीजिए यहाँ -20 हो रहा था, इसलिए इधर आया तो ये +20 बन गया, लेकिन यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज जब इक्वल टू के इस तरफ जाती है तो ये हो जाती है हमारे पास में डिवाइड में। आया समझ में आपको? अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, आपके पास में x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास में 4 7 28 और 4 5 20, 75 हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब बताइए आप कि हमने x किसको माना था, वन साइड को माना था, तो हमारे पास में 75 आ गई वन साइड। अब अगर सेकंड साइड पता करनी है तो यहां लिखिए आप सेकंड साइड, और सेकंड साइड हमने किसको माना था, सेकंड साइड माना था हमने x माइनस 10 को। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई है, तो ये तो हो गई हमारे पास में वन साइड, और सेकंड साइड निकालने के लिए हमें x माइनस 10 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 75, माइनस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में 65 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका? तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ था कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एक साइड तो हो गई 75 और सेकंड साइड हो गई 65, यानी कि टू साइड्स जो इसकी हैं, ये वन साइड 75 तो ये भी 75, और ये 65 है तो ये भी 65। क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो ऑफ 3:7 एंड पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब आप यहाँ देखिए कि सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और इसमें भी हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें साइड के बारे में हिंट ना देकर के हमें दिया हुआ है कि साइड का रेशियो जो है वो 3:7 है। तो आपको याद होगा कि क्लास 7 में जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते थे तब हम उन्हें x में मान लिया करते थे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, और बाद में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सॉल्यूशन आप, कि इस बार क्वेश्चन में हम क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर दिया हुआ है मेरे पास में 200 सेंटीमीटर। साइड के लिए हमें रेशियो का हिंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं लेट द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 3x, क्योंकि 3:7 है ना, तो 3x मान लिया और 7x मान लिया। x y नहीं मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि सेम रेशियो में बढ़ती है, तो हम बोल रहे हैं 3x और 7x। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास में ऑल साइड, फर्स्ट साइड तो ये रही, सेकंड साइड ये रही, और बाकी जो रिमेनिंग साइड है वो इन्हीं की इक्वल होगी। तो हम लिख दें सम ऑफ साइड में फर्स्ट साइड 3x प्लस सेकंड साइड 7x, फिर थर्ड साइड इसी के इक्वल होगी 3x, और फोर्थ साइड इसके इक्वल होगी, ये हो जाएगा अपने पास में 7x। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं, और पेरीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। अब इसका प्रोसेस सॉल्व करने का वही है जो हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सारे x वाली टर्म है, सारी लाइक टर्म्स है, सबको ऐड कर लीजिए। 7 + 3 10, और 10 और 10 ये हो गया 20x, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 200 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 20 आपका चला जाएगा डिवाइड में, और फिर आपको वहां इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 200/20। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आंसर आएगा 2 10 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 10। तो यहां से ध्यान रखना ये x की वैल्यू आई है, भी हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, लेकिन साइड नहीं आई है हमारे पास में, क्योंकि हमने साइड किसे माना था 3x और 7x को। तो आप क्या करेंगे, फिर यहां लिखेंगे आप सो फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 3x का मतलब 3 तो ये, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 10, तो यहां लिख देंगे आप 3 × 10, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप सेकंड साइड भी फाइंड कर लेंगे। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 टाइम्स द अदर, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस बार हमें साइड नहीं दी हुई है, और इस बार हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम के अंदर लिखा हुआ है वन एंगल जो है हमारा वो 3 टाइम्स है अदर एंगल के, यानी एक एंगल कुछ और होगा और उसका 3 टाइम्स होगा दूसरा एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो टोटल सम भी नहीं दिया हुआ है, तो ये अब हम क्वेश्चन को फाइंड करना है, वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सॉल्यूशन देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो हमसे कहा गया कि किसी एक एंगल को आप मान लीजिए x, और उसका जो सेकंड एंगल है वो उसका 3 टाइम्स होगा। तो सबसे पहले तो मुझे आप कुछ चीजें बताइए कि हमने पहले पढ़ा था कि इन चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल का सम होता है हमारे पास में 360। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है
कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ऑल एंगल आर 360, तो इन सबका सम कितना होगा 360। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज ये कि यहां पर ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर अगर ये x है हमारा, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, x होगा। अब हमसे कहा कि जो सेकंड एंगल है वो फर्स्ट एंगल का 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x और इसके सामने वाला भी सेम होगा 3x। क्लियर है आपको? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, हमने एंगल मान लिया, हम लिख देंगे यहां पे लेट द वन एंगल बी x एंड द सेकंड एंगल बी 3x। क्लियर है यहां तक आपको? अब हमारे पास में इक्वेशन बन गई है, चारों एंगल हमारे पास में आ गए हैं, चारों एंगल का सम भी हमारे पास में आ गया है। तो इससे पहले जो हमने साइड वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। यहां लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं इक्वेशन बना रहा हूं, आप लोग उसको खुद करेंगे सम इसको सॉल्व। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहां लिखेंगे अपन x प्लस 3x, x प्लस 3x, इन चारों एंगल का सम कितना दिया हुआ है 360, और इनको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 3 प्लस 3 6 7 8x हो जाएगा और 8x इक्वल टू 360। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 8 को डिवाइड में ले जाएंगे, सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे और डिग्रीज की यूनिट लगा देंगे, उससे हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी, यानी कि ये एंगल फाइंड हो जाएंगे। और हमें निकालना है दोनों एंगल निकालने, तो एक एंगल तो वही होगा जो यहाँ आंसर आएगा। सेकंड एंगल निकालने के लिए हमें उस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेकंड एंगल फाइंड होगा। क्लियर है आपको? तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर किए हैं 2, 3 एंड 4। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं क्वेश्चंस, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करनी है। अब इसको आपको होमवर्क भी करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हैं वो भी आपको एक बार ट्राई करने हैं, अब आपसे हो जाएंगे। अगर आपको नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।